हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल पेल्विस के बारे में। तो फीमेल पेल्विस में बात करने से पहले अपन को पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितनी बोन होती है, कितने जॉइंट होते हैं, एंड इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसके जो डायमीटर्स है उनके बारे में। फर्स्ट हम बात करते हैं इसके बोन की। ये जो फीमेल पेल्विस है ये 4 बोन है, उनसे मिलकर क्या होता है, बना हुआ होता है। 2 इसमें इनोमिनेट बोन होती है, 1 सेक्रम एंड 1 कोकेक्स होती है। 2 इनोमिनेट बोन है वो ईच 2 है, तो दोनों ना एक एक क्या बनाएंगी, इलियम, ईस्चियम एंड प्यूबिस। ठीक है, ये सारी ये बनाती है। क्वेश्चन ये रहता है कि जो फीमेल पेल्विस है इससे क्वेश्चन आता है कि कितनी मतलब बोन से बनी होती है। तो हमेशा अपन 3 ही बोन यही सोचते हैं कि इलियम, ईस्चियम, प्यूबिस है वो फीमेल पेल्विस बनाती है, बट नहीं। जो इनोमिनेट बोन एंड सेक्रम एंड कोकेक्स है वो बनाती है। इनोमिनेट खुद ये इसके पार्ट होते हैं। ठीक है, फिर होती है मेड बाई 4 जॉइंट। जॉइंट कितने हैं, तो 4 है। जो सेक्रम है ये इलियम के साथ बनाएगी 2 जॉइंट, इलियो सीक्रम, सेक्रो इलियक जॉइंट, क्योंकि इलियम कितनी है, 2 है, तो 2 जॉइंट बनाएगी ये। 1 सेक्रो कोकिक्सियल जॉइंट होता है। ठीक है, 1 सेक्रो कोकिक्सियल जॉइंट, 1 सिम्फाइसिस प्यूबिस बोन होती है जो 4 सेंटीमीटर का होता है। 4 बोन होती है, 4 जॉइंट होते हैं। जो प्यूबिस सिम्फाइसिस है उसकी लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर होती है। फीमेल जो पेल्विस है उसको डिवाइडेड किया गया है 2 पार्ट्स में। ठीक है, ट्रू पेल्विस एंड फॉल्स पेल्विस। तो ट्रू पेल्विस क्या है, बिलो द ब्रिम। ठीक है, या फॉल्स पेल्विस क्या है, अबोव द ब्रिम। मैं एक बार आपको जो पेल्विस है उसकी स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। आप ये देखो। ठीक है, ये है इलियम। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये इलियम है। इसके अंदर जो पेल्विक ब्रिम, ये पेल्विक ब्रिम है। ओके, जिसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर वो वो होंगे इनोमिनेट नहीं, सॉरी, बोनी प्रोमिनेंट पार्ट हो गए। ठीक है, जैसे कि बोनी लेगे जो लैंडमार्क्स होंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसके अंदर का पार्ट तो क्या है, ट्रू पेल्विस है। ठीक है, एंड जो इसके बाहर का पार्ट है वो क्या है, फॉल्स पेल्विक है। यहाँ पे क्या है, ये इलियक क्रस्ट होता है। तो अपन ये भी बोल सकते हैं इलियक क्रस्ट के लेवल पे जो पार्ट होता है वो फॉल्स है, एंड जो इसके अंदर होता है वो क्या आ गया, ट्रू हो गया। ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है ये। तो फॉल्स पेल्विस है, याद रखना। जो ये पेल्विक ब्रिम है या इनलेट है, इनलेट ये गोल गोल दिख रहा होगा आपको, ये है। इसके जो दिख रहा है ना, एक मिनट, हाँ, इसके अंदर का पार्ट है वो पेल्विक ब्रिम है, बाहर जो। ठीक है, और ब्रिम के जो अंदर आएगा वो ट्रू पेल्विस, जो ट्रू पेल्विस है, एंड जो बाहर है वो फॉल्स पेल्विस है। ओके, एक बार इसमें आप और देख लो, ये सारा है ना, ये ये आता है इसके अंदर जो ट्रू पेल्विस है, एंड जो ये इसके ऊपर का पार्ट आएगा, ये इलियक क्रस्ट होते हैं, इसके ऊपर का पार्ट है वो हो जाएंगे जो फॉल्स पेल्विस की बात करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में अपन बात करें हैं फॉल्स पेल्विस, पार्ट अबोव द एल्विक क्रिस्ट। फॉल्स पेल्विस, ठीक है, पार्ट अबोव द इलियक क्रस्ट एंड नोट सिग्निफिकेंट रोल इज ऑब्स्टेटिक फंक्शन। की पार्ट होता है अबोव द इलियक क्रस्ट। ठीक है, इलियक क्रस्ट के ऊपर का पार्ट होता है नोट। ये देखो फॉल्स है तो ये क्या है, जो डिलीवरी या लेबर है उसमें क्या होगा, सिग्निफिकेंट रोल, ऑब्स्टेटिक रोल नहीं निभाएगा ये। ओके, रोल इज, ठीक है, एंड फॉल्स पेल्विस प्रोवाइड ओनली सपोर्ट टू इनर। तो ये करेगा क्या, तो ये जो इनर अंदर जो भी पार्ट होते हैं, सर्विक्स है, यूट्रस है, इनको क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, फिर है ट्रू पेल्विस, द पार्ट ऑफ पेल्विस जस्ट बिलो द पेल्विक ब्रिम। पेल्विक ब्रिम के जस्ट बिलो नीचे का पार्ट होगा उसको बोला जाता है। ठीक है, प्ले मेन ऑब्स्टेटिकल फंक्शन एंड प्रोवाइड पैसेज टू फीटस ड्यूरिंग बर्थ प्रोसेस। की ये मेन रोल निभाता है कि इस टाइम पे जो फीटस की डिलीवरी होगी तब ये पैसेज यानी पास यानी वे रास्ता देता है फीटस को। ओके,
अब हम पढ़ेंगे सारा ट्रू पेल्विस के बारे में, ठीक है। इट हैव 3 पार्ट्स, इस जो पेल्विस है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इनलेट, केविटी एंड आउटलेट। ओके, इनलेट की बात करिए तो ये इसको अपन बोल सकते हैं सुपीरियर अपरेटर ऑफ पेल्विस भी बोल सकते हैं इनलेट को। द इनलेट लाइज एट द लेवल ऑफ पेल्विक ब्रिम, लेवल पे, यानी ये अपन बात कर सकते हैं कि ये जो पेल्विक ब्रिम होता है उसके लेवल पे जो होता है वो इनलेट होता है। ऑल्सो नोन एज लीनिया टर्मिनल्स, इसको अलग एक नाम और किससे बोला जाता है तो लीनिया टर्मिनल्स, इसको इनलेट को बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है तो लीनिया टर्मिनल्स है, दीज आर नो बोनी, देखो इसके अंदर क्या होता है नो बोनी, एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ, पहले ये हमने देखा था। तो इसके अंदर ये नो बोनी प्रोमिनेंट पार्ट होते हैं, ठीक है, इनलेट के अंदर ये इनलेट है। ओके, तो इसके बारे में आज अपन अभी पढ़ रहे हैं। तो दीज आर नो बोनी लैंडमार्क्स फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। एंटीरियर टू पोस्टीरियर का क्या मतलब है, यहाँ से एंटीरियर से पोस्टीरियर से नो जो होते हैं बोनी पार्ट, उनकी बात चल रही है। टू पोस्टीरियर दैट सेपरेट ट्रू पेल्विस फ्रॉम फॉल्स पेल्विस, यही तो इनलेट ही तो डिसाइड करेगा, ये सारी चीज़ क्या डिसाइड करेगी कौन सा ट्रू पेल्विस है एंड कौन सा फॉल्स पेल्विस है। तो सिम्फाइसिस प्यूबिस की बात है सबसे फर्स्ट, सबसे ऊपर देखो, एक मिनट इसमें देख लो आप, सबसे पहले होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस, ओके, इसके बाद में होता है प्यूबिक क्रेस्ट, ठीक है, इसके बाद में होता है प्यूबिक ट्यूबरकल, फोर्थ में आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ है ना, ये है पेक्टोनियल लाइन, फिर ये है इलियो प्यूबिक एमिनेंस, ओके, फिर है इलियो पेक्टिनियल लाइन, ओके, सेक्रो इलियक आर्टिकुलेट, जो सेक्रम एंड इलियक है वो आर्टिकुलेट होती है वो। इसके बाद में है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द, ये जो ये होते हैं ना, ये एल ऑफ सेक्रम होते हैं, तो एंटीरियर 7 नंबर का नहीं 8 नंबर का हो जाएगा, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द एल ऑफ सेक्रम एंड ये है सेक्रम प्रोमिनेंट्री। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, देखो ये है अपन को पता है सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है, ठीक है। इसके बाद में ये थोड़ा सा अंदर दस रहा है तो प्यूबिक क्रेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। थर्ड है प्यूबिक टर्बिकल्स, मतलब ये और ऊपर आगे जाएगा, ये प्यूबिस के ही पार्ट है, पहले सिम्फाइसिस प्यूबिस, प्यूबिक क्रेस्ट आ गए, प्यूबिक ट्यूबरकल आ गए, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, इसकी एक अपन बोलते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी या एक स्टेट या फिर एक जो भी कंट्री है उससे दूसरी कंट्री जाते हैं तो पहले अपन को बॉर्डर लाइन दिखती है, पहले अपन को, एक मिनट ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा, सेम ये खुद सिटी है मान लो। क्रस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो अपने सिटी मान लेते हैं किसी भी कंट्री की। ट्यूबरकल की बात करें तो पहले यदि ये दूसरी कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है, ओके, यदि हम इसमें जाएंगे तो बॉर्डर लाइन से पहले एक और मतलब एक ऐसे होता है कि यहाँ पे अगली मतलब बॉर्डर है और ये अगली कंट्री है ना, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, प्यूबिक ट्यूबरकल, ओके। फिर जो बॉर्डर लाइन होती है उसको बोलते हैं पेक्टिनियल लाइन, यानी एक तरीके से अपन बोल सकते हैं ये भी पूरी मतलब जैसे बोलते हैं कि एक बॉर्डर लाइन है ये, ठीक है, पेक्टिनियल लाइन किसकी, प्यूबिस की। फिर फिफ्थ में है, ये पूरी हो गई तो अब क्या आएगी, फिफ्थ आएगी इलियो प्यूबिक एमिनेंस, ठीक है। इलियो प्यूबिक एमिनेंस का मतलब है दोनों एक जगह, अब ये ख़त्म हुई है तो यहाँ पे दूसरी लाइन भी है, इलियम आ गई, तो इन दोनों के जुड़ा के जो जिसको क्या बोलते हैं, इलियो प्यूबिक एमिनेंस बोलती है। फिर जो इलियो एंड पेक्ट, इसके बाद में जो इस इलियम है इसकी पेक्टोनल लाइन आ जाएगी, ओके। फिर जो इसके बाद में देखो, पहले प्यूबिक आई थी 4 तक, फिर पेक्टोल ये 3 तक ये आई थी, फिर पेक्टोनियल लाइन आई थी, फिर 2 इलियो प्यूबिक एमिनेंस एंड इलियो पेक्टोनियल लाइन आ गई थी। अब कौन स्टार्ट होगा, सेक्रम स्टार्ट होगी। सेक्रम जो सेक्रो इलियक मतलब सेक्रम इलियस से जुड़ेगी, जैसे इलियो प्यूबिक हुआ था वैसे ही, तो ये आर्टिकुलेशन, ठीक है, या जॉइंट बोल सकते हो आप। फिर सेक्रम का जो एला ऑफ ये आ जाएगा,
एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द एला ऑफ सेक्रम, ओके। फिर सेक्रम प्रोमिनेंटरी आ जाएगा, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। पहले प्यूबिस है, ठीक है, इसके बाद में क्रेस्ट आता है, फिर ट्यूबरकुलाई आता है, फिर पेक्टोनियल लाइन आती है, इसके बाद में इलियो प्यूबिक एमिनेंस आएंगे, फिर जो इलियो पेक्टिलन लाइन है वो आएगी, सेक्रो आर्टिकुलेशन आएंगे, एंड एला ऑफ सेक्रम आ जाएंगी, एंड सेक्रम प्रोमिनेंटरी आ जाएगी। ये सारे किस्म होते हैं, तो अपन बात करते ये होते हैं इनलेट में, ओके। इसके बाद में अपन बात करते हैं इनलेट के शेप की। तो ऑलमोस्ट राउंडेड शेप होती है और जिसको अपन बोलते हैं गाइनेकोइड शेप, ओके। इनलेट इज ए फ्लैट सरफेस बाउंडेड बाय, ये एक फ्लैट सरफेस होती है जो बाउंडेड होती है पेल्विक ब्रिम से, वो मैंने आपको पहले बता दिया। देखो ये सारी क्या है, सरफेस है इसकी फ्लैट, ये बाहर, ये अपन क्या क्या बात कर रहे थे अभी, इसमें देखा ये ब्रिम है, इसके अंदर क्या है, ये कैविटी तो है, आउट वन जो इनलेट है वही तो है, ठीक है। तो इनलेट ही ये हो गई इन द, देखो इम्पोर्टेंट चीज़ ही है, इन द इरेक्ट या स्टैंडिंग पोस्चर इनलेट टिल्ड फॉरवर्ड, ओके। कि जो अपन या तो इरेक्ट या स्टैंडिंग पोजीशन में है तो इनलेट टिल्ड होगा आगे की ओर, है ना, एंड मोर एन एंगल विथ, तो ये किसके साथ एंगल बनाएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ है, दिख नहीं रहा क्या, हॉरिजॉन्टल के साथ, जिसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन जो 55 डिग्री का होता है। अब देखो ये मैं आपको सही से समझाती हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको देखो, ये अपने, ये है सेक्रम प्रोमिनेंटरी, ठीक है, यहाँ पेल्विक है, प्लेन ऑफ जो पेल्विक इनलेट होता है उसका क्या है, प्लेन है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन देखी अपन ने, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ये देखिए, ये अपन ने पेल्विस की बात की, ओके, अपन ने ये बात की, ये क्या है, तो अपन बोलते हैं कि ये जो सेक्रम प्रोमिनेंटरी है वो। अब इसका एक अपन आगे पढ़ेंगे डायमीटर, एक ये इसके साथ ये से जो पेल्विस, ये अपन ने सिम्फाइसिस प्यूबिस पढ़ा, तो ये इसका लोअर पोर्शन है, ये इसका अपर बॉडी है, ठीक है। यहाँ से एक मतलब इसका डायमीटर होगा, ये अपन मैं बता दूंगी आगे से। अब यदि अपन इसके दोनों को क्या करें, सॉरी, इन दोनों के हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, ठीक है, और ये कौन है, प्लेन ऑफ इन जो पेल्विक इनलेट है उसका है, इसका जो पेल्विक इनलेट है उसका हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में जो एंगल होता है वो होता है, कौन सा एंगल होता है, तो अपन बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। एंड जो प्लेन ऑफ पेल्विक आउटलेट होता है, ये इनलेट है, ठीक है। क्यों है इनलेट, देखो एक मिनट में बता देती हूँ, क्योंकि ये पेल्विस है, ये इनलेट हो गया, ये आउटलेट हो गया, ये मिडल हो गया, ओके। तो आउटलेट का अपन को पूछ ले कि आउटलेट का सेक्रम प्रोमिनेंटरी और हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है उसके साथ एंगल कितना होता है, तो अपन बात कर सकते हैं 55 डिग्री का होता है इरेक्ट पोजीशन में, ओके। और अपन बात करें कि ये एंगल कितना होता है, तो ये कौन है, आउटलेट है, किसका, पेल्विस का, मैं ये बताऊंगी आपको, प्लेन ऑफ पेल्विस आउटलेट, ठीक है। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, ये 15 जो डिग्री है उसका वो बनाती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका नाम है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। प्लेन ऑफ द इनलेट एंड, ये यही बात है कि प्लेन के साथ जो बनाया जाता है वो। इसके बाद में अपन बात करें कि मोर इंक्लिनेशन है तो वो क्या हो जाएगा, 55 से ज़्यादा होगा, और इसमें यदि ये इतना ज़्यादा है तो ये जो ये अपन ने बात किया एंगल है, ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा है तो डिले होगा इंगेजमेंट, ओके, क्योंकि पेल्विस आगे की ओर ज़्यादा हो जाएगा। अपन ने बात की, देखिए एक मिनट मैं थोड़ा सा समझाती हूँ कि इरेक्ट पोजीशन में इनलेट फॉरवर्ड होता है, टिल्ड फॉरवर्ड, है ना, ये और आगे यदि इसका जो अपन बात कर रहे हैं इसका एंगल है, यदि ये पहले से आगे 55 का बना रहा है और यदि ये और ज़्यादा, ये 55 से ज़्यादा हो गया एंगल, तो अपन को क्या समझ में आएगा, और ज़्यादा फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड हो गया तो क्या होगा, डिले इंगेजमेंट होगा, डिले इंगेजमेंट होगा, ठीक है। फिर लेस इंक्लिनेशन होगा तो क्या हो सकता है,
अर्ली इंगोजमेंट हो सकता है। ये इंगोजमेंट है यार, ठीक है। डायमीटर्स की बात करते हैं अपन। इंटीरियर, सबसे पहले अपन बात करते हैं इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ इनलेट। इनलेट के जो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है उनकी बात करते हैं। तो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर वैसे देखें तो 11 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब इसको इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है, इसको 3 जो पार्ट है उसमें डिवाइडेड किया गया है। ट्रू कॉन्जुगेटेड, एनाटोमिकल कॉन्जुगेटेड या कॉन्जुगेटेड वेरा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा ढंग से समझा देती हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसमें क्या होता है, ट्रू कॉन्जुगेटेड या एनाटोमिकल कॉन्जुगेटेड या कॉन्जुगेटेड वेरा में पहले ये पढ़ो। डायमीटर इन बिटवीन अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस है, इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये देखो, ये देखो, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, ठीक है। अपर बॉर्डर मतलब प्लेन ऑफ इनलेट की बात कर रहा है वैसे ये, ओके। एंड मिड बॉर्डर ऑफ सेक्रम प्रोमिनेटरी, जो सेक्रम प्रोमिनेटरी होती है उसका मिड पॉइंट है, वहाँ तक का जो अपन बात करें तो ये होता है ट्रू कॉन्जुगेटेड या एनाटोमिकल कॉन्जुगेटेड या कॉन्जुगेटेड वेरा, ठीक है। ये 11 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेटेड। अब ये होता है 10 सेंटीमीटर का इन बिटवीन मिडल बॉर्डर। ये मिडल बॉर्डर हो गया प्यूबिस का, यहाँ से लेके मिड ऑफ से ये सेक्रम प्रोमिनेंटरी फिक्स रहेगा। एक डायमीटर यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे। ये आउटलेट है प्यूबिस का, ये इनलेट है। ये इनलेट जो डायमीटर बनाती है इसके साथ और हॉरिजॉन्टल के साथ, वो 55 अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। शॉर्टेस्ट डायमीटर ऑफ इनलेट, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो इनलेट का जो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है, इसमें सबसे छोटा डायमीटर होगा ये ही होगा, क्योंकि आप खुद देखो, ये मिडल से ये खुद ये ऐसे होता है तो ये खुद भी कम है, एंड इसका जो डायमीटर है वो सबसे कम होगा ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेटेड का। इसके बाद में आता है डायगोनल कॉन्जुगेटेड फ्रॉम लोअर। अब नीचे से लेंगे अपन तो सबसे बड़ा ये डायमीटर होगा क्योंकि सबसे नीचे से आ रहा है। सिम्फाइसिस प्यूबिक टू मिड बॉर्डर ऑफ सेक्रल प्रोमिनेंटरी, ओके। तो ये 12 सेंटीमीटर होता है। ये लार्जेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ इनलेट होता है, एंड जो ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेटेड होता है वो शॉर्टेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ इनलेट होता है। इसके बाद में अपन बात करें स्मॉलेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ इनलेट इज ऑब्स्टेटिकल, ये अपन ने पढ़ लिया। यदि ये 10 से भी छोटा है तो अपन बोलेंगे कि ना जो ये वेजाइनल डिलीवरी है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो डायमीटर है अपने प्यूबिस का इनलेट का वो ही छोटा है। तो अपन बोल सकते हैं कि ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेटेड एक तरीके का कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस को मतलब इंडिकेट करता है, ओके। इसके बाद में अपन बात करते हैं ट्रांसफर डायमीटर ऑफ इनलेट। ये होता है 30 सेंटीमीटर, ओके। डिस्टेंस बिटवीन फॉरेस्ट पॉइंट इन इनलेट बिटवीन टू पेक्टेनियल लाइन। अभी बताती हूँ मैं कैसे, देखिए पेक्टिलियन लाइन की बात कर रहा है, ये 6 नंबर का था ये ना। तो फॉरेस्ट इधर से ये डायमीटर और ये डायमीटर देखिए, ये ट्रांसवर्स डायमीटर, क्योंकि इधर भी तो होगा सेम, ऐसे सेम इधर भी होंगे, ठीक है। तो ये डायमीटर है वो ट्रांसवर्स डायमीटर हो गया, और जो ऐसे वाला इंटीरियर पोस्टीरियर हो गया, ओब्लिक ऐसे होगा ऐसे, ठीक है। अभी दिखा देती हूँ आपको। तो दो जो पेक्टिलियन लाइन है उनके बीच का डायमीटर 30 सेंटीमीटर होता है। जो सबसे बड़ा एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं, जो इनलेट का डायमीटर होता है वो ट्रांसवर्स होता है, ओके। इसके बाद में अपन बात करते हैं ओब्लिक डायमीटर, ये 12 सेंटीमीटर होता है बिटवीन इस सेक्रोइलियक जॉइंट। देखो ये सेक्रोइलियक जॉइंट था, है ना, सेक्रोइलियक आर्टिल्यूशन 7, यहाँ से 7, ठीक है, और इधर वाला 7, ये डायमीटर ओब्लिक डायमीटर होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये इलियो जॉइंट एंड इलियो प्यूबिक एमिनेंस, ठीक है। एमिनेंस अपन ने कौन से देखे थे, एक मिनट में आपको बता देती हूँ। ये भी जो 5 यहाँ तक, ठीक है, ये डायमीटर यहाँ से यहाँ एंड यहाँ वाले 5 तक, यहाँ तक, इन दोनों के बीच के अपन ओब्लिक डायमीटर बोला जाता है, ओके। तो
बिटवीन सेक्रोइलियक जॉइंट एंड इलियो pubic eminence, टू oblique diameter, one form it and anterior in right side। वही बात है, दोनों साइड अपन ये बोल सकते हैं। तो ये ओब्लिक डायमीटर हो गया। ये अपन ने पढ़ लिया इनलेट के बारे में। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे केविटी के बारे में। तीनों डायमीटर देख लिए उसके, इनलेट, एंटीरियर और ट्रांसवर्स एंड वो। तो केविटी की बात करें अपन तो पार्ट ऑफ पेल्विस इन बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट के बीच में होता है। मोस्ट कॉमन ये राउंडेड शेप का होता है। एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड ट्रांसफर डायमीटर देखिए अपन तो ये 12 सेंटीमीटर होता है दोनों इसमें, है ना। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कौन सा होता है तो बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड S2 S3। तो अपन एंटीरियर पोस्टीरियर की बात करें तो एक बार आपको मैं देखो ये डायग्राम देखो आप, तो इसमें क्या है, मिड पॉइंट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू S3 के बीच का जो डायमीटर होता है, ये डायमीटर होता है, ये क्या होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है। ओके, ये 12 सेंटीमीटर होता है। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो होता है मिड पेल्विस का, कि मिड पेल्विस क्या होती है। तो पहले आपको ये एक चीज़ देखो कि मिड पॉइंट ऑफ पेल्विस, ठीक है, एंड S2 S3 के बीच में जो ये होता है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं ग्रेटेस्ट पेल्विस डायमेंशन, ठीक है। एंड जो लोअर पेल्विस से लेकर S4 S5 के बीच का मतलब ये होता है, इसको बोलते हैं अपन मिड मिड नहीं सॉरी प्लेन ऑफ लीस्ट डायमेंशन। ये क्या है, प्लेन ऑफ लीस्ट डायमेंशन, ये है ग्रेट डायमेंशन। तो इन दोनों के बीच ये जो बच्चा है इसको अपन क्या बोलेंगे, पेल्विस, मिड पेल्विस। एक मिनट देखिए, एरिया इन बिटवीन ग्रेटेस्ट पेल्विस डायमेंशन, मतलब ये ग्रेटेस्ट पेल्विस डायमेंशन, ये प्लेन ऑफ लीस्ट डायमेंशन, इन दोनों के बीच का एरिया मिड पेल्विस होता है। एरिया इन बिटवीन ग्रेटेस्ट पेल्विस डायमेंशन एंड प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विस डायमेंशन इज नोन एज मिड ये हो गया। ट्रांसवर्स डायमीटर की बात करें तो कौन से होता है, तो बिटवीन टू इस्चियल स्पाइन, जो इस्चियल स्पाइन होते हैं उनके बीच का जो इस्चियल स्पाइन की बात करें तो क्या होते हैं, इधर से एक इस्चियल ऐसे निकला हुआ होता है, वो बाहर बोल सकते हैं अपन, उसको अपन बोलते हैं, मैं बता देती हूँ आपको। ट्रांसवर्स जो डायमीटर होता है आप इसी में देखो, जो ये दोनों है इन दोनों के बीच के इस्चियल स्पाइन है ये दोनों, ठीक है, इन दोनों के जो डायमीटर होते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, इस्चियल स्पाइन, ठीक है। बिटवीन टू इस्चियल स्पाइन ट्रांसफर डायमीटर होता है इसका। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर क्या बताया था मैंने कि मिड पॉइंट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके या S2 S3 के बीच का डायमीटर ये होता है। इसको ट्रांसवर्स डायमीटर है, इसको अपन और क्या बोल सकते हैं तो इंटर इस्चियल डायमीटर बोल सकते हैं, क्योंकि दो इस्चियल जो स्पाइन होते हैं उसके बीच का डायमीटर होता है ये। इसके बाद में अपन बात करें तो इसको EDD बोलते हैं, ये 10 सेंटीमीटर होता है। वो कितना बताया था मैंने, ट्रांसवर्स डायमीटर, और ये एक चीज़ मैंने गलत बता दी आपको, सॉरी, ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बताया, तो एंटीरियर डायमीटर 12 होता है, ठीक है, ट्रांसफर तो 10 होता है। जो इंटर अपन बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स डायमीटर टू इस्चियल स्पाइन या इंटर इस्चियल डायमीटर की बात कर रहे हैं EDD, ये यदि 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो ये भी किसको इंडिकेट करेगा, कॉन्ट्रैक्टेड जो पेल्विस है उसको, ठीक है। यानी उसमें ऑब्स्ट्रक्टेड जो कॉन्जुगेटेड था वो इंडिकेट कर रहा था कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, एंड इसमें ये करेगा। आउटलेट की बात करें तो स्पेस बाउंडेड अबव बाय द प्लेन ऑफ द लीस्ट डायमेंशन, कि उसके नीचे का एंड ऑफ पेल्विस एंड बिलो बाय एनाटोमिकल आउटलेट। आउटलेट, ठीक है, नीचे तो आउटलेट आ रहा है खुद एनाटोमिकल, एंड जो बाउंड अबव कौन है, प्लेन ऑफ द लीस्ट डायमेंशन, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं आउटलेट। ये किस से बाउंडेड होता है तो इंटीरियरली देखे तो लोअर बॉर्डर ऑफ, नीचे इसकी ओर क्या होती है आउटलेट में, सिम्फाइसिस प्यूबिस की बॉर्डर होती है नीचे की। लेटरली क्या, इस्चियल ट्यूबरसिटी होती है, ठीक है, एंड पोस्टीरियर टिप ऑफ कोकिक्स होती है। ये इसके, ये नॉर्मली ये है। इसके बाद में डायमीटर की बात करें तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, बिटवीन लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू टिप ऑफ सैक्रम, ठीक है। कि एक मिनट ये देख लो, ये मान लो
प्यूबिस है, इसके जो प्यूबिस टिप ऑफ सेक्रम से इसका जो डायमीटर होता है आउटलेट का, ये इंटीरियर पोस्टीरियर होता है एंड ये 13 सेंटीमीटर होता है। ओके, इसके बाद में अपन ट्रांसवर्स डायमीटर की बात करें तो इसको डिस्टेंस या डायमीटर बिटवीन टू स्केल ट्यूबरसिटी, ठीक है, या स्केल ट्यूबरसिटी क्या होती है, या फिर अपन बोल सकते हैं इसको बाई स्पाइनस डायमीटर भी बोल सकते हैं, या बाई ट्यूबर्स डायमीटर बोल सकते हैं। इसके दो स्केल ट्यूबरसिटी होती है, ठीक है, उनके बीच का डायमीटर होता है ये ट्रांसवर्स डायमीटर। उसमें था स्केल स्पाइन, इसमें है स्केल ट्यूबरसिटी, मतलब दो उभार होते हैं उसमें गड्ढे होते हैं, इसमें उभार होते हैं, ये याद रखना नॉर्मल। और ये इसकी जो है ये 11 सेंटीमीटर है, वो जो होती है लेंथ होती है ट्रांसवर्स की। ओके, एंड इसके अंदर जो ओब्लिक वो वाले होते नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारा पेल्विस। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे जो पेल्विस है उसके टाइप्स पढ़ेंगे, क्या क्या टाइप होती है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।